मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, यूँ तो आपने बहुत सारे फ़नकार भाइयों से गारे हिरा और गारे सौर के बारे में मुख्तसर मालूमात कव्वाली के वाक़यात में सुनी है, लेकिन आज मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको गारे हिरा, जिसमें सरकार पर पहली वही नाजिल हुई थी, वो गार और जिसमें हिजरत की रात सरकार दो आलम और हज़रत अबू बकर जाकर रुके थे, वो गारे सौर का वाक़या एक तफसीली मालूमात के साथ पहुँचाऊँ। हज़रात, इस कलाम को लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान ने, ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली, रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी जी ने। तो आइए गारे हिरा और गारे सौर का ये मुकम्मल वाक़या पेश कर रहा हूँ। ये वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं शबनम म्यूज़िक और एनडीजे जुनेजा। तो लीजिए समात फरमाइए गारे हिरा और गारे सौर का ये तफसीली वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में। रसूले पाक की जब उम्र 40 साल की आई, रसूले पाक की जब उम्र 40 साल की आई, रसूले पाक की जब उम्र 40 साल की आई, सुनो अनवार कैसे आप पे पहली वही आई, सुनो अनवार कैसे आप पे पहली वही आई। रसूले पाक की जब उम्र 40 साल की आई, रसूले पाक की जब उम्र 40 साल की आई, रसूले पाक की जब उम्र 40 साल की आई, सुनो अनवार कैसे आप पे पहली वही आई, सुनो अनवार कैसे आप पे पहली वही आई, सुनो अनवार कैसे आप पे पहली वही आई। हुआ 40वां जब साल जारी बेहिसाब आया, नबी की ज़ात अक़दस में नया एक इनक़लाब आया, यकायक शौक़ पैदा हो गया आका को खिलवत का, मज़ा लेते थे तन्हाई में अल्लाह की इबादत का, नजर आते थे गौरो फिक्र में सरकारे दो आलम, मनाजिर देखते कुदरत के सब मुख्तारे दो आलम, मुताला आप करते फितरत दुनिया का हर लम्हा, तसव्वुर में खुदा की जात को रखना था हर लम्हा, सदा रहते थे मुस्तग़रिक़ वो अपनी कौम के गम में, अभी हालात थे बिगड़े अलम था अश्क पैहम में, सुधार आएगा कैसे इनकी तकदीरों के बारे में, हमेशा सोचते थे आप तदबीरों के बारे में, वो दिन क्या थे समा हर दिन नई बातें दिखाता था, नजर आते थे सच्चे ख्वाब हर एक दिल लुभाता था, जो हजरत देखते एक एक कड़ी जंजीर हो जाती, जो हजरत देखते एक एक कड़ी जंजीर हो जाती, जो हजरत देखते एक एक कड़ी जंजीर हो जाती, सुबह के मिसल रोशन ख्वाब की ताबीर हो जाती, सुबह के मिसल रोशन ख्वाब की ताबीर हो जाती, सुबह के मिसल रोशन ख्वाब की ताबीर हो जाती।
मक्के से थोड़ी दूर चलते हैं, पहाड़ी है वहाँ जबले हिरा, हालात उसके हैं। बनी है एक खो उसमें, उसे गारे हिरा कहिए। वो दिन ऐसे थे उसको मस्कने खैरुल वरा कहिए। अमूमन आप अपना खाना पीना साथ ले जाते, वहां से घर को फिर 2-4 दिन में लौट कर आते। सुकून पाते थे प्यारे मुस्तफा उस गार के अंदर। गुजरता वक्त था सरकार का उस गार के अंदर। था अच्छा गार का माहौल, उल्फत आप करते थे। वहाँ तन्हाई में रब की इबादत आप करते थे। खत्म हो जाता खाना और पानी, घर पे आते थे। ग़िज़ाएं लेके फिर गारे हिरा में आप जाते थे। कभी ऐसा भी होता था खदीजा खाना लाती थी। शहंशाहे ज़मा को गार में पहुंचा के आती थी। वहाँ मौजूद है ये गार अपनी असली हालत में। वहाँ मौजूद है ये गार अपनी असली हालत में। वहाँ मौजूद है ये गार अपनी असली हालत में। मजा आता है काफी आज भी उसकी ज़ियारत में। मजा आता है काफी आज भी उसकी ज़ियारत में। मजा आता है काफी आज भी उसकी ज़ियारत में। कौनैन एक दिन गार में तशरीफ फरमा थे। इबादत में खुदाए पाक की जाने तमन्ना थे। अचानक एक फरिश्ता हो गया जाहिर अकीदत से। ये थे जिब्रील आए थे वहाँ रब की इजाजत से। खुदा का जो रसूलों तक सदा पैगाम लाते थे। नबी के पास तो पहली दफा जिब्रील आए थे। कहा जिब्रील ने इक़रा पढ़ो प्यारे रसूल अल्लाह। मैं पढ़ने वाला तो हरगिज़ नहीं बोले रसूल अल्लाह। गरम जोशी से फिर जिब्रील ने पकड़ा मोहम्मद को। लगाया अपने सीने जोर से भींचा मोहम्मद को। उन्हें फिर छोड़ कर बोले पढ़ो तो शाह वाला ने। नहीं पढ़ता फरिश्ते से कहा सरकार आला ने। लगाया फिर गले से आपको और छोड़ कर बोले पढ़ूंगा मैं नहीं जिब्रील से शाहे दहर बोले। लगाते थे गले हर बार उनको भींच लेते थे। लगाते थे गले हर बार उनको भींच लेते थे। लगाते थे गले हर बार उनको भींच लेते थे। जवाब उनको यही नूरे खुदा हर बार देते थे। जवाब उनको यही नूरे खुदा हर बार देते थे। जवाब उनको यही नूरे खुदा हर बार देते थे।
चंदायते जिब्रील ने सूरह अलक की, फिर था उनमें हुक्म रब पिन्हा सदा जिब्रील ने दी, फिर खुदा के हुक्म से उनको पढ़ा महबूबे दावर ने, उन्हें फिर याद फौरन कर लिया प्यारे पैगंबर ने। ये थी पहली वही सरकार, फिर घर पर चले आए, ये मंजर नागहानी तौर पर ही पेश थे आए। हुआ लर्जा सा तारी आपके कल्बे मुनव्वर पर, उड़ाओ मुझको कंबल कह दिया फिर आपने घर पर, उड़ाया आपको कंबल तभी हजरत खदीजा ने, सुकून हासिल हुआ तो ये कहा बीवी से आका ने। जो किस्सा पेश आया था बताया सब खदीजा को, मुझे है जान का डर ये बताया जब खदीजा को। खदीजा ने कहा हरगिज़ नहीं ऐसा नहीं है कुछ, कसम अल्लाह की हजरत आपको खतरा नहीं है कुछ। खुदा रुसवा नहीं फरमाएगा तुमको मेरे आका, खुदा रुसवा नहीं फरमाएगा तुमको मेरे आका, खुदा रुसवा नहीं फरमाएगा तुमको मेरे आका। मोहब्बत करते हो तुम मुफलिसो नादार से आका, मोहब्बत करते हो तुम मुफलिसो नादार से आका, मोहब्बत करते हो तुम मुफलिसो नादार से आका। खदीजा आपको लेकर गई और बेहरास आई, चचा के साहबजादे वर्का बिन नौफिल के पास आई। किया करते थे नफरत वर्का बेहद बुत परस्ती से, थे वो बेजार उठता शिर्क था मक्के की धरती से। वो अब नसरानी थे इंजील का भी इल्म रखते थे, किया करते थे उसका तर्जुमा अरबी में ऐसे थे। बहुत बूढ़े थे नाबीना थे ये अल्लाह की मर्जी थी, मुवहिद हो गए थे उन दिनों हालत ये उनकी थी। खदीजा ने कहा भाई वजह है मेरे आने की, सुनो क्या बात पहले गौर से अपने भतीजे की। कहा वर्का ने बोलो गार में क्या तुमने देखा है, कहा आका ने ये गारे हिरा में हमने देखा है। सुनाया वाकया सब गार में जो पेश आया था, ये सुनकर वाकया खम चेहरे वर्का ने खाया था। कहा ये वो फरिश्ता है रसूलों पर जो आया है, कहा ये वो फरिश्ता है रसूलों पर जो आया है, कहा ये वो फरिश्ता है रसूलों पर जो आया है। सभी पर ये खुदाए पाक का पैगाम लाया है, सभी पर ये खुदाए पाक का पैगाम लाया है, सभी पर ये खुदाए पाक का पैगाम लाया है।
नबुव्वत आपकी अब आशिकारा होने वाली है। हुई आयत जो नाजिल रब का वो फरमाने आली है। खदीजा ताहिरा के दिल में खुशियों का चमन महका। मुअत्तर सोच से फौरन खदीजा का ज़हन महका। मगर वर्का के चेहरे पर तो आसारे निदामत थे। न जाने बात क्या दिल में थी वर्का, महवे हैरत थे। हुआ कुछ वक्त बोले काश मैं उस दम जवां होता। मैं ऐलाने नबुव्वत पर तुम्हारा मेहरबां होता। करेंगे आप जब ऐलान नबुव्वत का मेरे प्यारे, तो पढ़ता शौक से कलमा रिसालत का मेरे प्यारे। मुसीबत आएगी काफी जहां तुमको सताएगा। मोहम्मद याद रखना एक दिन ऐसा भी आएगा। जो हक पर होंगे राहत उनको हरगिज मिल न पाएगी। तुम्हारी कौम तुमको शहर मक्का से निकालेगी। रसूले पाक बोले वक्त क्या ऐसा भी आएगा। रसूले पाक बोले वक्त क्या ऐसा भी आएगा। रसूले पाक बोले वक्त क्या ऐसा भी आएगा। मेरा प्यारा शहर मक्का भी मुझसे छूट जाएगा। मेरा प्यारा शहर मक्का भी मुझसे छूट जाएगा। मेरा प्यारा शहर मक्का भी मुझसे छूट जाएगा। बेशक जो नबुव्वत लेके आया है, हुई दुश्मन उसी की कौम ने उसको भगाया है। फिर उसके बाद कुछ दिन तक वही आई न आका पर। कुराने पाक की आयत कोई उतरी न आका पर। वही का इंतजार आका को था, बेचैन रहते थे। करारा का न था वो, बेकरारी दिल की सहते थे। कहीं पर एक दिन फिर दीन के सुल्तान जाते थे। जमाने के नजारे आप पे कुर्बान जाते थे। किसी ने या मोहम्मद कह के आका को पुकारा, फिर तो फौरन आपने सूए फलक सर को उठाया। फिर नजर आया फरिश्ता, फिर वही जो पहले देखा था। जमीन व आसमां के दरमियां कुर्सी पे बैठा था। ये मंजर देख के फिर खौफ छाया कल्बे अनवर पर। असर सर्दी का भी होने लगा था दी के सरवर पर। वो थे जिब्रील आयाते कुरानी लेके आए थे। वो थे जिब्रील आयाते कुरानी लेके आए थे। वो थे जिब्रील आयाते कुरानी लेके आए थे। वही थी दूसरी फरमाने मौला आप लाए थे। वही थी दूसरी फरमा